ये कमेंट है जी कि डिसीजन जो है वो लेट होने की वजह से क्या रिफ्यूजल के चांसेस हैं या रिफ्यूजल होने की वजूहात हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात करते हैं ज़रूर। ये हर एक का क्वेश्चन है आजकल के दिन में कि डिले हो रहा है, 2 इंटरव्यू हो रहे हैं, 3 इंटरव्यू हो रहे हैं, होम ऑफिस डिसाइड नहीं कर रहा। हर बंदे का अपना अपनी क्वेरी है, अपने अपने कमेंट्स हैं। अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखें मेरी तो उसके नीचे लोगों के यही कमेंट्स थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज उसके ऊपर जो है लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये इस बात का ख्याल करें कि अगर आपका डिसीजन नहीं आ रहा तो नो न्यूज़ इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़। वो कभी भी गलत नहीं हो सकती जब तक कि डिसीजन आपके हाथ में ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उससे पहले उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अब इसकी क्या वजूहत हो सकते हैं, डिसीजन क्यों लेट होते हैं, होम ऑफिस क्यों डिसीजन करता है, हम उसके ऑफ कोर्स आपको एक आइडिया दे सकते हैं। होम ऑफिस में हम काम नहीं करते, लेकिन डे टू डे तकरीबन 14-15 साल हो गए इसी काम में। तो हम इस पे एक आइडिया जरूर दे सकते हैं कि क्यों डिले हो सकता है और क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले जो आप एविडेंस देते हैं, जो आपका क्लेम होता है, होम ऑफिस उसको असेस करता है। असेसमेंट के दरमियान सम टाइम जो केस वर्कर हैं उनके पास बर्डन भी ज्यादा होता है। सम टाइम वो केस वर्कर जो सीनियर केस वर्कर के पास अगर चला गया तो उसके पास बहुत ज्यादा रश होता है, तो उसको उस हिसाब से केसेस को डिसाइड करना होता है। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको क्रेडिबल लगती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लगता है और केस का डिसीजन कर देता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन में उसको लगता है कि कोई इशू है तो वो आपसे दोबारा क्वेश्चनर भेज लेते हैं, दोबारा इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं या दोबारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और अगर उनको लगे कि उसको सेस करने की जरूरत है या उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करवाने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एफआईआर की कॉपी दी, एफआईआर जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन तो अपनी जो लोकल ऑफिस है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या जिधर से भी आप हैं उसको सेस करवाने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए वो जेन्युइन है नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपने जो दिए वो ट्रांसलेटेड नहीं, तो अगर वो हैं तो आपको कहते हैं कि ट्रांसलेट करा के दें। और अगर वो ट्रांसलेटेड है तो उसकी ट्रांसलेशन की जो है ऑथेंटिसिटी चेक करने की कोशिश की जाती है। तो देर बहुत सारे अदर टूल्स हैं जो हम यूज करता है ताकि आपके केस को प्रॉपरली सेस कर सके। एक जो मिथ है कि जी शायद होम ऑफिस फाइंड आउट करता है या जो केस वर्कर है उनको कोशिश होती है कि वीजा रिफ्यूज कर दिया जाए या आपका असाइलम रिफ्यूज कर दिया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एज लॉन्ग एज कि आपका केस ठीक है, आपका असाइलम ठीक है या आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है और उसमें आपको प्रॉपर क्लेम बनता है, तो कोई वजह नहीं कि आपको जो है होम ऑफिस वो ग्रांट ना करे। सो इसलिए ये सारी चीज़ें मिथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आपके हाथ में डिसीजन ना हो आप वरी ना करें। आई अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन, आई अंडरस्टैंड के लोग जो है वो परेशान है, वो समझते हैं कि उनको डिसीजन स्ट्रेट अवे मिलना चाहिए ताकि वो मूव फॉरवर्ड कर सकें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप अपने आप को होम ऑफिस की जगह पर रख के देखें तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हजारों असाइलम क्लेम रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं तो होम ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने टाइम लेना है उसको डिसाइड करने के लिए, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बेहतर है कि आप किसी न किसी लॉयर से जरूर इस पर मशवरा करें। अगर आपके पास लॉयर मौजूद हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों आपके केस में डिले हो रहा है, तो आपको बेहतर दाद गाइड कर सकते हैं। 6 माह से ज्यादा अरसा अगर गुजर जाता है तो फिर हो जो होम ऑफिस है उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं कि क्यों उसका आपका फैसला नहीं हुआ। सो इसलिए आपको चाहिए कि अपने लोकल सोलिसिटर से रब्ते में रहें। आप हमारी टीम के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, मुझे प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी इंक्वायरी का जवाब दें। स्टे ट्यून, थैंक यू।